Assalamu alaikum students, my name is Abdullah Sir Rajput and you guys are watching my YouTube channel AK Education। तो चैप्टर चल रहा है हमारा थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसकी एक्सरसाइज आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, एक्सरसाइज 20.4। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 1 है एक्सरसाइज 20.4 का, इसमें ना हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, एक सम ऑफ रूट्स का यानी कि अल्फा प्लस बीटा का, और एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है अल्फा बीटा का यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। सही है। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास बराबर होता है -b/a के और अल्फा बीटा बराबर होता है c/a के। अब क्वेश्चन की डिमांड हमसे क्या है, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमने आपको कुछ वैल्यूज दी हुई है, कुछ आप अल्फा बीटा की फॉर्म में कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है और आपने उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में लिख के दिखाना है। अब क्यों लिख के दिखाना है, क्योंकि कभी भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालते हैं एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा ये हमें पता होता है और अल्फा बीटा भी हमें पता होता है। तो हमने ऐसी वैल्यूज निकालनी है कि हमें वो ऐसी वैल्यूज हम लोग क्वेश्चन में ऐसा बना देंगे कि हमें क्वेश्चन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में क्वेश्चन हमारा आ जाए, ताकि हम उनकी वैल्यूज डालें और डायरेक्टली हमारे पास क्या आ जाए, आंसर आ जाए। सही है। तो हम लोग खुद डिजाइन करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, फिर बात क्लियर समझ आएगी। अब हमसे कह रहा है कि अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में लिख के दिखाओ। सही है। यूजुअली ये एक्सरसाइज स्किप कर दी जाती है, या ये आप ये कह लो कि ये पार्ट स्किप कर दिया जाता है क्योंकि पेपर में तो नहीं आता, लेकिन और क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आपके पास कभी भी कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए जैसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ जाए, या आपके पास अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ जाए, तो आप क्या करोगे, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, इन सिमेट्रिक फंक्शंस को यूज करोगे और डायरेक्टली सॉल्व कर दोगे। सही है। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है सिमेट्रिक फंक्शंस, इसका मतलब है आपको इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में लिख के दिखाना है, इनके इस जैसी ही हो, वो दोनों आपस में क्या हो, इक्विवेलेंट हो, लेकिन फॉर्म क्या होनी चाहिए, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के आगाज करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को आप लिख के दिखाओ। लिख देते हैं। देखो आपने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, 4ab बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। सही है। अब इसी फॉर्मूले को आपने अल्फा प्लस बी अल्फा और बीटा की फॉर्म में लिखना है, यानी कि आपने a की जगह पे अल्फा लगाना है और b की जगह पे बीटा लगाना है। तो 4 का 4 आ गया, a की जगह पे अल्फा, b की जगह पे बीटा, इज इक्वल्स टू a प्लस बी की जगह पे अल्फा प्लस बीटा और ऊपर होल स्क्वायर माइनस का a की जगह पे अल्फा और b की जगह पे बीटा और ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो आपको अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, तो ये देखो यहाँ पे माइनस है, वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एज इट इज, ये प्लस का 4 अल्फा बीटा वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में लिख दिया था और यही क्वेश्चन की हमसे डिमांड थी। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब और हमें अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लिखना है। तो कोई मसला नहीं है, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। सही है। अब सेम काम करना है, यहाँ पे a की जगह अल्फा और b की जगह बीटा पुट करना है। होल क्यूब बराबर होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। सही है। अब आपको देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये आपको ऐसी चीज दिख रही है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता होगी। क्यों नहीं पता होगी, क्योंकि आपको अल्फा बीटा पता होता है और अल्फा प्लस बीटा पता होता है। तो आपने क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को, ये यहाँ पे पॉजिटिव है, इक्वल की उस तरफ जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो देखो पहले मैं इसको लिख रहा हूं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब एज इट इज। अब देखो इस पूरी वैल्यू को आपने उठा के वहां कर दिया ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज आवर आंसर। हम लोगों ने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में लिख दिया और यही हमें करना था। सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन है बहुत आसान। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि देखो मेरे पास लिखा हुआ है x की पावर -1, या आप ये कह लो कि हाँ x ले लो, चलो x की पावर -1 लिखा हुआ है। अब मैं आपसे कहता हूं कि इसको मुझे पॉजिटिव करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे लिख दोगे 1/x, ऐसे लिखोगे ना।
देखो x की पावर यहाँ पे माइनस का 1 थी, नीचे चली गई तो प्लस का 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 था ना, ये 1 ऊपर चला गया और x की पावर माइनस का 1 थी, नीचे आ गए प्लस का 1 हो गई, तो यानी कि x की पावर माइनस 1 को हम लोग 1/x की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें वही काम यहाँ पे भी करना है। अगर आप यहाँ पे आप देखो तो लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर बीटा इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है पावर में -1 का होना, प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा इनवर्स। अब हमने क्या करना है, अल्फा स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज, बीटा की पावर जो कि -1 है तो नीचे आके किसकी हो जाएगी, प्लस का 1 हो जाएगी, और पावर में 1 हम लोग नहीं लिखते, प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा की पावर -1 है तो नीचे आके क्या हो जाएगी, प्लस का 1 हो जाएगी। अब आप बेसिक सिंप्लीफिकेशन जो हम लोग करते हैं, एलसीएम लेते हैं, वो काम कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फा जब अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा अल्फा का क्यूब, प्लस बीटा जब बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा का क्यूब, डिवाइडेड बाय बीटा जब अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा अल्फा लिखने से अच्छा है कि आप अल्फा बीटा ही लिख दो। अब आप अगर देखो तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पिछले ही क्वेश्चन में हमने निकाला, ये रहा, तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह पे ये पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो कर देते हैं। देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और होल डिवाइड में हमारे पास मौजूद है अल्फा बीटा, और ये आ गया हमारा आंसर। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, सही है। तो यहाँ पे अल्फा पे क्यूब है और यहाँ पे बीटा पे क्यूब है, सही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं, और कॉमन हम लोग वो टर्म निकालते हैं जो दोनों में मिनिमम क्वोशंट दोनों में कम से कम आ रही हो, सही है। तो यहाँ पे अल्फा की पावर 1 है और यहाँ पे अल्फा की पावर 3 है, इसका मतलब एक अल्फा हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, और यहाँ पे बीटा 1 है और यहाँ पे बीटा 3 है, इसका मतलब बीटा भी हम लोग एक ही निकाल सकते हैं। तो जब मैंने यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन निकाला तो बीटा तो देखो बाहर आ गया, बीटा तो बचा ही नहीं ना। अल्फा यहाँ पे क्यूब था तो यहाँ पे क्या बचा, अल्फा स्क्वायर बचा, और प्लस का प्लस, यहाँ पे अल्फा बाहर आ चुका है, बीटा चूंकि 3 थे तो 2 बीटा हमारे पास बचे हुए हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को निकालना है, यानी कि हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा की टर्म्स में लिखना है। तो अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमारे पास बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, सही है। अब देखो अगर आपको a स्क्वायर और b स्क्वायर को आप साथ लिख दो, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने साथ लिख दिया, प्लस का 2ab को आपने साइड पे कर दिया। अब देखो a की जगह पे अल्फा और b की जगह पे बीटा पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, सही है भाई। अब देखो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, हम लोग क्या करेंगे, इस प्लस के 2 अल्फा बीटा को इक्वल को तरफ शिफ्ट करवा देंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज आ गया, इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल के उस तरफ मौजूद है, और ये प्लस का 2 अल्फा बीटा है, वहां जाएगा तो माइनस का 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। अच्छा, ये कौन सा बिल्कुल सिंपल था, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे। देखो हमारे पास ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन है, सही है। अब देखो हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर गिवन है, हमने बनाना है फार्मूला, कौन सा वाला फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला, जिसमें हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर जो है वो क्लोज होता है, यानी कि बंद होता है, सही है। उस फार्मूले को हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला बोलते हैं। अब देखो मुझे 2ab की कमी थी ना, तो मैथ्स कहती है कि कोई भी चीज अगर आप खुद से ऐड करवा रहे हो तो उसको आप माइनस भी करवाओ, यानी कि अगर आपके पास लिखा हुआ है 2 तो अगर आप 1 प्लस करवा रहे हो तो -1 भी करवाओ ना, ताकि दोनों आपस में क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, दोबारा क्या बच जाए, 2 बच जाए। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा खुद से प्लस करवाएंगे और इसको बाहर क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था, सेम चीज हम लोगों ने यहाँ पे की है। देखो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यहाँ पे भी सेम चीज है। तो आप चाहो तो इस तरीके से कर लो, चाहो तो इस तरीके से कर लो। अब आपको क्या मिल गया, अब आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, और आप इस इक्वेशन में कोई ना कोई नाम दे दो, इक्वेशन ए का नाम दे दो,
तो आप पुट कर दो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू इन इक्वेशन ए, पुटिंग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट आप चेंज कर दो क्योंकि अल्फा बीटा सबसे मल्टीप्लाई होगा, सही, और माइनस का 2 अल्फा बीटा। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, सही। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दोबारा क्यूब का कॉन्सेप्ट है, तो आपके लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं ताकि हम लोग यहीं से उठा के बार बार हमें ना करना पड़े, हम लोग यहीं से उठा के कॉपी करके यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो बीटा क्यूब जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, बीटा क्यूब, प्लस अल्फा क्यूब जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा अल्फा का क्यूब, और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये सिंपल हो जाएंगे अल्फा, या आप एक काम करो पहले डायरेक्ट लिख दो अल्फा क्यूब और यहाँ पे आ गया बीटा क्यूब, सही। अब इसको सीधा करके लिख दो, बुरा अजीब लग रहा है ना, अल्फा क्यूब पहले लिख दो और बीटा क्यूब बाद में लिख दो। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर हो जाए डिवाइडेड बाय, अब देखो अल्फा पे क्यूब है बीटा पे भी क्यूब है, तो क्यों ना हम लोग अल्फा बीटा को एक ब्रैकेट में बंद करके बाहर क्यूब लगा दें। अच्छा ये काम तब तक पॉसिबल है जब तक आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अगर आपके पास एडिशन हो रही है ना, यानी कि अगर आपके पास लिखा हुआ है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो उसको आप लोग अल्फा बीटा क्यूब में नहीं तोड़ सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का अपना एक फार्मूला होता है, यानी कि अपना एक बिहेवियर होता है, जहां पे जो मैंने लिखा हुआ है ना अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो ये इस वैल्यू के बराबर होता है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। लेकिन आप अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को अगर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो, सही है। अब देखो हम लोगों ने लिख दिया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइड में अल्फा बीटा का होल क्यूब। अब देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं ऑलरेडी, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 2 था, तो वहां से कॉपी कर लो कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, और यह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, सही है। और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा अल्फा बीटा का होल क्यूब। तो अगर आप देखो तो क्वेश्चन जो है वो हमारे पास चेंज हो चुका है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में, और यही हमें चाहिए था, सही है। तो इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में आप पहले बेसिक सिंप्लीफिकेशन कर लो और उसके बाद जो हम आगे काम स्टार्ट करेंगे। तो वही काम करेंगे, बीटा वन जा बीटा, बीच में माइनस है तो माइनस आएगा, अल्फा वन जा अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, और ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर। अच्छा अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि हम लोग बीटा माइनस अल्फा को अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए। प्लस में तो ये जायज है लेकिन माइनस में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप a की वैल्यू मान लो आपके पास 2 है और b की वैल्यू आपके पास क्या है 3 है, आप पुट करके चेक कर लो, a की जगह पे आ जाएगा 2, b की जगह पे माइनस का 3 इज इक्वल टू b की जगह पे 3 और a की जगह पे 2, तो 2 माइनस 3 का आंसर आता है -1 और 3 माइनस 2 का आंसर आता है +1 विच इज नॉट इक्वल। तो इसका मतलब है कि हम लोग माइनस में एक काम नहीं कर सकते लेकिन प्लस में हम लोग कर सकते हैं। तो हमारे पास बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर आ गया, डिवाइड में अल्फा बीटा आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने बीटा माइनस अल्फा के होल स्क्वायर को अलग फॉर्मूला देना है, यानी कि अलग स्क्वायर देना है, और अल्फा बीटा पे हमने लगा देना है अलग स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर पूरी ब्रैकेट पे था तो दोनों को अलग अलग हमने दे दिया। अब देखो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर कैसे खुलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो बीटा हमारा a है और अल्फा हमारा b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर यानी कि बीटा का स्क्वायर माइनस 2 a की जगह पे बीटा और एक b की जगह पे अल्फा प्लस b स्क्वायर यानी कि अल्फा का स्क्वायर, और डिवाइड में हमारे पास मौजूद है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। सही है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो बीटा का स्क्वायर हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस, अब 2 बीटा अल्फा को आप अल्फा बीटा लिख सकते हो क्योंकि आप इसमें क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर का अल्फा स्क्वायर एज इट इज। अब देखो तो मैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो मैं दोनों को साथ लिख सकता हूं, डिवाइड में मौजूद है हमारे पास अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब देखो मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को साथ लिख रहा हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इस -2 अल्फा को मैंने कर दिया साइड पे, और डिवाइड में मेरे पास मौजूद है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो बाकी का हम यहां करेंगे। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली हुई है कौन से क्वेश्चन में, ये रही, ये देखो आपके सामने यहाँ पे मौजूद है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने निकाला हुआ है।
तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैं पुट करूंगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस का 2 अल्फा बीटा मौजूद है तो वो भी आ जाएगा माइनस का 2 अल्फा बीटा डिवाइड में हमारे पास मौजूद है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। सही है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो माइनस का 2 अल्फा बीटा, माइनस का 2 अल्फा बीटा तो ये हो जाएंगे माइनस का 4 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा, और डिवीजन में मौजूद है हमारे पास अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो ये था हमारा आंसर। देखो अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फा बीटा ऊपर भी आ गया और अल्फा बीटा नीचे भी आ गया। तो पार्ट नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो पार्ट नंबर 2 की तरफ हम लोग मूव करते हैं, और पार्ट नंबर 2 में हमें एक चीज जो है वो एक्स्ट्रा फाइंड करनी होगी, और वो ये कि हमें इक्वेशन दी हुई है इस बार, और हमसे कह रहे हैं कि आपको देखो क्वेश्चन पहले की तरह दिया हुआ है, एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है अल्फा बीटा के फॉर्म में, और हम लोगों ने क्या करना है, हमने इनको सॉल्व भी करना है इस बार। सही है, इनकी यानी कि इनकी वैल्यूज भी फाइंड करनी है कि हमारे पास 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। सही है, आपने चेंज तो करना ही है, लेकिन सिमेट्रिक फंक्शंस में चेंज भी करना है और इनकी वैल्यूज भी निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान है। अच्छा, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि पहले क्वेश्चन में मैं सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल दूंगा। सही है, और बाकी क्वेश्चन में मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि हमारे पास इक्वेशन सेम है, तो अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा हमारे पास सेम ही होंगे, तो मैं डायरेक्टली उनकी वैल्यूज को पुट किया करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफिकेशन कर लो। सबसे पहले बीटा 1 जा बीटा प्लस अल्फा 1 जा अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखो या बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर लिखो, बात तो वही है। अब अच्छा, अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, तो आप एक काम करो कि सबसे पहले आप लोग ए बी सी की वैल्यू फाइंड करके सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल लो। पहले काम करते हैं वही निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये स्टेप कर लेंगे। सही है, सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, इक्वेशन में देखो ए की वैल्यू है हमारे पास 2, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 3, और सी की वैल्यू है हमारे पास 7। सही है भाई। अब देखो सम ऑफ फ्रूट्स निकाल लो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आप निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, और अल्फा बीटा हमारे पास बराबर होता है सी अपॉन ए के। सही है, मैं यहीं पे कर रहा हूँ साइड पे छोटी सी जगह पे। अब अगर आप देखो यहाँ पे तो हमारे पास b की वैल्यू क्या है, माइनस का 3 है। इस ये माइनस, इस माइनस फॉर्मूले वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियस सी बात है प्लस का हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 3 के, और डिवाइडेड बाय a की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 2। प्लस 3 कैसे हुआ, एक फॉर्मूले का माइनस और एक 3 के साथ माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गए। अब देखो अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए के, तो सी की वैल्यू है 7 और ए की वैल्यू है 2, तो ये आ गया 7 अपॉन 2, यानी कि हमारे पास अल्फा बीटा भी आ गया और अल्फा प्लस बीटा भी आ गया। अब ये तो हमारे पास हमेशा साथ साथ चलेंगे तीनों क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन चेंज नहीं हो रही, और जब तक इक्वेशन चेंज नहीं हो रही तो सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की वैल्यू भी सेम रहेगी। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बीटा 1 जा बीटा प्लस अल्फा 1 जा अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, और ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर। सही है, स्क्वायर आप दोनों को अलग अलग दे दो। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखूं या बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर लिखूं, बात तो वही है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का भी आ जाएगा होल स्क्वायर। अब सिंपल आपने वैल्यूज पुट करनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हो 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, और आपके पास होल डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास 7/2 का होल स्क्वायर। सही है भाई। अब आपने करना क्या है, 3 का स्क्वायर होता है 9 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4। अच्छा, अब आप क्या करो, आप ये देखो ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं ना, तो आप डिवाइड के सिंबल डाल दो, और ये 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। सही है। अब हम लोग जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाते हैं तो हमें पता है कि वैल्यू जो है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी कि 4 ऊपर आ जाएगा और 49 नीचे आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो मेरे पास देखो 9/4 पहले से यहाँ पे मौजूद है, और बीच में आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4 ऊपर आ जाएगा और 49 नीचे आ जाएगा, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 9/49, और मजीद कैंसिल नहीं हो सकते, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 9/49। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास सॉल्व हो गया। तो इस हिस्से को मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे,
क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। और हमारे पास ये वैल्यू जो है वो सेम रहेंगी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मेरे पास सेम रहेगा, सही है। तो उसको मैं रब कर रहा हूँ। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने क्या करना है, बेसिक सिंप्लीफिकेशन है हमारे पास। देखो अल्फा स्क्वायर जब अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा अल्फा क्यूब, प्लस बीटा जब बीटा स्क्वायर से होगा तो बीटा क्यूब, डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब देखो अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हम लोग निकाल चुके हैं। पिछले क्वेश्चन में जो हमने सिमेट्री बनाई थी तो उसमें हम लोगों ने निकाल लिया था, लेकिन दोबारा यहाँ पे निकाल लेते हैं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके बराबर होगा। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब बराबर होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो ये पूरी वैल्यू यहाँ पे प्लस की है, वहां जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, एज इट इज। ये पूरी वैल्यू उठा के आपने वहां कर दी, तो माइनस का 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, सही है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह पुट करने वाले हैं ये पूरी वैल्यू। तो पुट कर दो, ये आप लिख दो एज वी नो दैट, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, सही है। और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा लगा दो और ऊपर होल पे स्क्वायर लगा दो। अब देखो अल्फा प्लस बीटा आपको पता है 3/2 है, यहाँ पे पुट कर दो, थोड़ा साइड पे कर लेते हैं इसको, यहाँ पे 3/2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 7/2, यहाँ पे लिख दिया हमने 7/2। अच्छा ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट चेंज कर दो, अल्फा प्लस बीटा और उसकी वैल्यू है हमारे पास 3/2, सही है। और डिवीजन में हमारे पास मौजूद है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये होल डिवाइड आ गया हमारे पास। अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास 7/2, तो ये आ जाएगा 7/2 और ऊपर आ जाएगा हमारे पास उसके स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, सही है भाई। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि 3 का क्यूब क्या होता है 27 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब हमारे पास क्या होगा, 2 का क्यूब होगा 8 माइनस, अच्छा अभी देखो सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं आप इसमें, ये सब आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, 3 7 21 डिवाइड में आ जाएगा 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा 3/2, सही है भाई। और होल डिवाइड में, अच्छा यहाँ पे डिवीजन का सिंबल डाल दो आप, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, सही है भाई। अब हम करते हैं आगे। अच्छा तो आगे हम लोग जो है वो यहाँ सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करना है आपने, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कराना है आपने, यानी कि 3 को 7 से, फिर 7 को आप 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय अगेन 3, तो ये आ जाएगा 63 और डिवाइड में 2 2 4। तो 3 का क्यूब हमारे पास क्या है 27 और डिवाइड में आ जाएगा 8, 27 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 21 3 63 डिवाइडेड बाय 2 2 4, सही है। और ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज कर दो उसको, और 4 ऊपर और 49 नीचे, सही है भाई। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोगों ने सिंपली कैलकुलेटर में पुट करना है 27/8 माइनस 63/4, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 99/8, सही। और मल्टीप्लाई कर दोगे 4/49 के साथ, तो मल्टीप्लाई बाय 4/49, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 99/98 और दिस इज आवर फाइनल आंसर, सही है। तो लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ए भी मौजूद है और साथ अल्फा भी मौजूद है, सही। ये ए है हमारे पास और ये दोनों, ये अल्फा और ये हमारे पास बीटा है और यहाँ पे प्लस का 1 है, सही है भाई। अच्छा भाई करना क्या हम लोगों ने, वही काम करना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ए बीटा जब ए बीटा प्लस 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए बीटा प्लस का 1, बीच में आ जाएगा प्लस, और ए अल्फा प्लस 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए अल्फा प्लस का 1 और डिवाइड में हमारे पास ए अल्फा प्लस 1 इंटू ए बीटा प्लस का 1 एज दिस आ जाएगा। तो आप देखो आप यहाँ पे प्लस का 1 है और ये प्लस का 1 है, तो प्लस का 2 हो जाएंगे,
और ए बीटा प्लस ए अल्फा हमारे पास साथ आ जाएंगे। या एक काम करो कि आप लोग पहले ए अल्फा को लिख लो और प्लस बाद में लिख लो ए बीटा को, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस में मौजूद है। और ये प्लस का 1 क्या हो जाएंगे, प्लस का 2 और डिवाइड में मौजूद है हमारे पास। अच्छा मल्टीप्लाई कर दो, ए अल्फा जब ए बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ए इंटू ए का स्क्वायर हो जाएगा इंटू अल्फा बीटा। सही है भाई, ए की पावर यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे ए की पावर 1 थी, तो बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जब ये ए अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का ए अल्फा हो जाएगा। इसी तरीके से जब 1 ए बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ए बीटा जा ए बीटा और 1 1 जा 1। सही है भाई। अब देखो यहाँ पे कॉमन दिख रहा है आपको, ए कॉमन है दोनों में, ए कॉमन निकाल लो। यहां से क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा प्लस का 2 एज इट इज डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस, यहाँ पे कॉमन है, ए कॉमन है, ए कॉमन निकाल लो तो अल्फा प्लस बीटा और ये आ जाएगा प्लस का 1। सही है भाई। अब देखो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है 3/2 है, पुट कर दो, ए का ए एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आ जाएगा 3/2 और प्लस का 2 एज इट इज, होल डिवाइड में हमारे पास मौजूद है ए स्क्वायर जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता और अल्फा बीटा जिसकी वैल्यू हमें पता है 7/2 प्लस ए एज इट इज, और हमारे पास क्या मौजूद है, अल्फा प्लस बीटा जिसकी वैल्यू है 3/2 प्लस का 1। सही है। अब सिंप्लीफिकेशन कर लो बेसिक जो हो सकती है। देखो भाई जब आप मल्टीप्लाई करोगे a को 3/2 से तो ये हो जाएगा 3a/2। सही है भाई, 3 जब a से मल्टीप्लाई हो 3 हो गया, अपॉन में 2 आ गया, प्लस का 2 एज इट इज, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और डिवाइड में आपके पास क्या मौजूद है, a जब 7 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 7a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मौजूद है नीचे, और 3 जब a से होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3a डिवाइडेड बाय 2 और प्लस का 1 एज इट इज। सही है भाई। अब आप क्या करो, अब आप बिल्कुल बेसिक एलसीएम ले लो, 1 जब 3a से मल्टीप्लाई होगा तो 3a आ जाएगा प्लस 2 2 हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 1 2। डिवाइड में क्या मौजूद है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे ना 1 मौजूद है तो 1 अजीब सा लग रहा है। क्यों अजीब सा लग रहा है, इन दोनों की बेसिस जो है हमारे पास क्या, इन दोनों के नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 मौजूद है और ये 1 बेचारा अकेला है। तो आप एक काम करो कि इस 1 से भी 2 मल्टीप्लाई भी करा दो और 2 डिवाइड भी करा दो, तो मैथ्स आपको बिल्कुल इजाजत देगी कि आप मल्टीप्लाई भी करा रहे हो और डिवाइड भी करा रहे हो। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 7a स्क्वायर प्लस का 3a, इसके डिवाइड में भी 2 मौजूद है, इसके डिवीजन में भी 2 मौजूद है, और जब आपने 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ये 2 हो गया और डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दोबारा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो मैथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे 3a प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 2 और होल डिवीजन में हमारे पास क्या मौजूद है, सबके नीचे देखो डिनोमिनेटर सबके सेम है ना, तो आप एक बार लिख दो और जितनी भी वैल्यूज ऊपर लिखी हुई है एज इट इज लिख दो। तो ये आ जाएगा 7a स्क्वायर प्लस का 3a प्लस का 2, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3a प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 7a स्क्वायर प्लस का 3a प्लस का 2। तो फाइनल हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन तो चुकी है, लेकिन फर्दर सॉल्व कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि बुक में इतना ही आंसर है। अच्छा पार्ट 3 का हमारे पास एक ही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के ऊपर मैंने 3 स्टार लगाए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके पास जब बुक चेंज हुई थी पहली बार तो ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ चुका है। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन हमसे क्या क्या कर रहा है ये भी समझते हैं। देखो कह रहे हैं कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा बीटा हमारे पास किसी भी इक्वेशन के रूट्स होते हैं, ये बात तो हमें बहुत बार पता ही है। अब हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है ना, ये दी हुई है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस का क्यू इज इक्वल टू 0। सही है। और यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि p इज नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियस सी बात है, अगर p 0 होगा तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी। अगर आप यहाँ पे 0 डाल दो तो 0x स्क्वायर का मतलब क्या होता है 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब बनती है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है वेरिएबल की। तो वेरिएबल की जब हाईएस्ट पावर 2 ही नहीं बनेगी तो वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। सही है। तो इसका मकसद है कि p इज नॉट इक्वल टू 0 लिखने का। और हमें निकालनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अंडर रूट अल्फा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट बीटा ओवर अल्फा हमने फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा मुश्किल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा आसान फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं।
अब देखो अल्फा और बीटा दोनों पे सेम रूट है ना, आप क्या करो दोनों पे अलग अलग रूट डाल दो, सही है। जैसे अगर आपके पास लिखा हुआ है √6 लिखा हुआ है तो इसकी जगह आप देख सकते हो √3 मल्टीप्लाई बाय √2, दोनों का मतलब सेम ही है, सही है भाई। अब देखो करना क्या है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अंडर अल्फा को अलग लिख दिया डिवाइडेड बाय अंडर बीटा को मैंने अलग लिख दिया, प्लस का प्लस एज इट इज, अंडर बीटा को मैंने अलग लिख दिया डिवाइडेड बाय अंडर अल्फा को मैंने अलग लिख दिया। अब हम बेसिक सिंप्लीफिकेशन करेंगे और सिंप्लीफिकेशन करने से पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं कि अगर आपके पास दो रूट्स आप इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हो और रूट्स के अंदर वाली वैल्यू सेम हो तो वो वैल्यू एक ही बार लिखी जाती है। उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास देखो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, तो a की पावर यहाँ पे क्या है 1/2, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे भी a की पावर क्या है 1/2। तो हमें पता है कि जब भी बेसिस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो पावर्स आपस में क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 यानी कि आधा प्लस आधा कितना होता है भाई, पूरा ही होता है ना, यानी कि a की पावर क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। इसका मतलब जब भी सेम रूट्स मल्टीप्लाई हो और रूट के अंदर वाली वैल्यूज भी सेम हो तो उसको आप सिर्फ एक बार लिख दो। ये था कॉन्सेप्ट जो आपको समझाना था। अब यहाँ पे देखो हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है कि अंडर अल्फा जब अंडर अल्फा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिर्फ अल्फा बचेगा, सही है भाई, प्लस अंडर बीटा जब अंडर बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ बीटा बचेगा और डिवाइड में हमारे पास अल्फा बीटा आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा सेम रूट, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास अलग अलग रूट्स हो ना, रूट्स में अलग अलग वैल्यूज हो तो वो सेम रूट में लिखी जाती हैं। तो हमारे पास आ गया अल्फा बीटा, सही है। यहां तक तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, इसको आप नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखो आपने इक्वेशन आपको दी हुई थी, आपने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो निकाले नहीं, पहले वो निकालो आप। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है p, b की वैल्यू क्या है हमारे पास x का कोफिशिएंट q और c की वैल्यू भी इत्तेफाक से हमारे पास क्या है q ही है, सही है भाई। सम ऑफ रूट्स निकालेंगे यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के, और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है q, तो ये हो जाएगा माइनस का q और a की जगह पे आ जाएगा p, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास बराबर है -q/p के, सही है। इसको मैं यहाँ साफ से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए, अल्फा प्लस बीटा बराबर है -q/p के, सही है। और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालो यानी कि अल्फा बीटा आपके पास बराबर है c/a के, तो c क्या है q और a क्या है p, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई पॉजिटिव का q/p और अल्फा प्लस बीटा आ गया नेगेटिव का q/p, सही है। अब आप यहाँ पे पुट कर दो, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या, सॉरी अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आ जाएगा q/p, ऐसा डिवाइड का सिंबल डाल रहा हूं मैं, और अल्फा बीटा की जगह पे आ जाएगा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -q/p और अल्फा बीटा की जगह पे आ जाएगा जो यहाँ पे रूट के अंदर मौजूद है, तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा q/p, सही है, पॉजिटिव में। अब करना क्या है, आपने करना ये कि माइनस का q/p लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई डाल दो यहाँ पे। आप जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे ना तो आपने ये वाला स्टेप पहले करना है और उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट कर देना है, सही है। तो मैंने मल्टीप्लाई डाल दिया। अब देखो एक काम और कर लो यहाँ पे, बल्कि डिवीजन डाल के अंडर रूट q को अलग लिख दो और अंडर रूट p को अलग लिख दो ताकि आपको समझने में आसानी हो, सही है। अब इसका जो आगे स्टेप है हम लोग यहाँ करेंगे, इधर सॉल्व करेंगे। अब देखो माइनस का q/p एज इट इज, अब देखो मल्टीप्लाई होगा तो ये अंडर रूट p ऊपर चला जाएगा और अंडर रूट q क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, तो अंडर रूट p आ गया ऊपर और अंडर रूट q आ गया हमारे पास नीचे। अब देखो उसको सॉल्व करने के हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं, लेकिन अगर मैं सबसे आसान तरीका आपको बताऊं तो वो क्या होगा, वो ये होगा कि देखो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है -q लिखा हुआ है ना, और अंडर रूट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है p लिखा हुआ है, सही है भाई। और डिवाइड में हमारे पास क्या मौजूद है p मौजूद है और अंडर रूट q यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। हम लोगों ने क्या करना है, ये देखो इसकी बेस क्या है q है, इसकी बेस क्या है q है, यानी कि यहाँ भी q है यहाँ भी q मौजूद है, तो q की पावर यहाँ पे क्या है 1/2 है ना, और यहाँ पे p की पावर क्या है यहाँ भी 1/2 है। तो क्यों ना हम लोग एक काम करें कि हम लोग इनको पावर्स की फॉर्म में लिखें। कैसे, देखो माइनस का q एज इट इज और p की पावर आप लिख दो 1/2। सेम काम आप यहाँ पे भी करो, p का p एज इट इज और आप एक काम करोगे q की पावर लिख दो 1/2। अभी q की पावर प्लस का 1/2 है, ऊपर जाएगी तो माइनस का 1/q हो जाएगी, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि माइनस का माइनस q का q एज इट इज मल्टीप्लाई बाय
क्यू की पावर हो जाएगी माइनस का 1/2। सेम काम यहाँ पे भी होगा, देखो p यहाँ पे मौजूद है और p की पावर ऊपर प्लस का 1/2 थी, नीचे जाएगी तो माइनस का 1/2 हो जाएगी, तो ये हो गया माइनस का 1/2 और ये फॉर्मूले का माइनस हमारे पास एज इट इज चल रहा है। सही है भाई। अब देखो यहाँ स्टेप में आगे कर रहा हूँ, बेसिस सेम, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अच्छा ऐड का मतलब हमेशा प्लस करना नहीं होता, पावर हम एक साथ लिख देते हैं। सही है, तो अगर आप प्लस के 1 में, ये आएगा प्लस का 1 और ये आएगा माइनस का 1/2 डिवाइडेड बाय p का p एज इट इज और p की पावर 1 है और यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/2 आ जाएगा। सही है भाई। अब हमने करना क्या है, देखो एक में से जब आधा माइनस करोगे, 1 में से जब आप 1/2 माइनस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास 1/2 ही आएगा। आप कैलकुलेटर में करके चेक कर लो, 1 माइनस 1/2 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी 1 माइनस 1/2 ही आएगा और नीचे बेस क्या है इसकी बेस है p। अब देखो हमें पता है कि पावर में 1/2 रूट के बराबर होता है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा आंसर सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द बुक हम लोग क्या करेंगे, माइनस का माइनस एज इट इज। अब देखो क्यू के ऊपर भी रूट है और p के ऊपर भी रूट है, क्यों ना हम लोग एक रूट में दोनों को लिख दें, यानी कि माइनस का q/p और यही था हमारा फाइनल आंसर।